असरदार होने वाला। सामने बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज है भूषण और नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे। और इस बीच और एक अच्छा स्ट्रोक लेफ्ट बल्लेबाज यहाँ पर खेलते हुए बैक टू बैक 2 चौके यहाँ पर निकालते हुए डीजे वाले मधुर संगीत यहाँ पर सुनाते हुए। और जरूरी भी है क्योंकि मैच बहुत ही शानदार होता हुआ। और इन दोनों खिलाड़ियों ने बताना चाहूंगा इस प्रतियोगिता में सबसे बड़ी यानी कि टारगेट यानी कि 91 रन बनाए 24 गेंदों पर इसी जोड़ी ने। और बहुत ही अहम रहा है उनके लिए साझेदारी। बल्ला बहुत ही जोर से पटका है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ी सी आवाज जरूर आई, शायद यहाँ पर बल्ला चेंज करना चाहिए। नहीं, उसी बल्ले से यहाँ पर खेळणं चाहते म्हणूनच म्हटलं जातं जुनं ते सोनं। परंतु या बॅट मधून किती धावा धावणार या पाहण्यासारखं असेल। आणि तरी देखील चांगली फलंदाजी मैदानामध्ये भूषण करतोय। शानदार बल्लेबाजी का नमूना यहाँ पर जो है पेश करते हुए भूषण। इसी तरीके की बल्लेबाजी करने के लिए इनको जाना जाता है और देखना होगा कितने रन बना पाते। और फिर से एक बार ब्लॉकर में गेंद रोकना चाहते, कामयाब भी हुए। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक एक रन बहुत ही ज्यादा कीमती है, एक एक विकेट बहुत ही ज्यादा कीमती है, हर मैच बहुत ही ज्यादा कीमती है। आप YouTube के माध्यम से लाइव जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी का मैं शुक्रगुजार हूं। और रोकना चाहते थे, रोक नहीं पाए, लेकिन गेंद जाएगी 2 रनों के लिए। निकले क्षेत्र में रन संख्या कुल मिलाकर बनती हुई मेरे दोस्तों 17 रन बने। 17 यानी कि किसी के सर के ऊपर मंडराता हुआ ये खतरा। तो पहली ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 17 रन बने हैं मेरे दोस्तों। और ये 17 रन यहाँ पर बने। इसी तरीके के अगर बल्लेबाजी करते चले जाए तो 68 रन बनेंगे। और देखा जाए तो विक्रांत स्ट्राइक पर है। इस प्रतियोगिता का अगर कोई स्टाइलिश प्लेयर रहेगा तो ये खिलाड़ी क्या स्ट्रोक खेलता है, गेंद के बराबर सामने आकर टैप करने में माहिर, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, इस प्रकार से नहीं। जो एक टेक्निक होता है ना किसी बल्लेबाज का, वो बल्लेबाजी विक्रांत के बल्लेबाजी में देखने को मिल रही है। निश्चितच सरदार सर आपल्याला पाहायला मिळते की प्रशांत ज्या पद्धतीची फलंदाजी करतो विक्रांत, त्या पद्धतीचे ना आपण पाहू शकतो की टेक्निकल बॅटिंग जर पाहायला मिळायची तर हे जर्सी नंबर 10 आहे। आणि जर्सी नंबर 10 कोणाचा आहे हे मला इथल्या प्रेक्षकांना सांगण्याची गरज नाही, कारण लिटिल मास्टर मास्टर ब्लास्टर भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर सरांची ही जर्सी नंबर 10 आहे। आणि निश्चितच विक्रांत अशा पद्धतीचा खेळ करताना पाहायला मिळतोय। पुन्हा एकदा या सामन्यामध्ये दुसरं षटक चालू आहे, विक्रांत फलंदाजीसाठी सज्ज आहे। चांगला चेंडू, आता मात्र फलंदाजांना हे दोन्ही चेंडू त्याच्यासाठी निर्धाव जात आहेत। पहिल्या षटकानंतर धावसंख्या आहे 17, दुसरा षटक प्रगतीपथात आहे। सरदार सर मी तुम्हाला प्रश्न विचारू इच्छितो की या सामन्यामधला आता हा स्कोर कितीपर्यंत जाऊ शकतो? आती है। हर टीम को चाहिए सिर्फ और सिर्फ जीत, लेकिन क्रिकेट में 2 हिस्से होते हैं, एक हार एक जीत है। लेकिन जीतता वही है जो मजबूत इरादों के साथ और अच्छी क्रिकेट खेलता है। और इस बीच देखा जाए तो इस ओवर की और एक गेंद शेष है। कुल मिलाकर रन संख्या बनी है 25 रन बने हैं। देखना होगा 25 रन बने, यहाँ से कितने रन बना लेते। मेरी भविष्यवाणी फिर से एक बार सही साबित होती है, यानी 65 से 68 इसके बीच में यहाँ पर वो रन बनाएंगे, मैंने ऐसे कहा है। देखेंगे इस बीच अगली गेंद लेग के काफी बार वाइड का इशारा आएगा। 26 रन बनते हुए स्पेशल 26, काफी फेमस मूवीज है अक्षय कुमार की, तो यहाँ पर ये फेमस मुकाबला होने जा रहा है। और यूट्यूब के माध्यम से काफी दर्शक जो है हमारे साथ जुड़े रहे हैं। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद विक्रांत स्ट्राइक पर सज होते हुए जोर से खेला, मौका नहीं, चौका मिलेगा। ओ विक्रांत के पल्ले से निकलता हुआ एक शानदार दमदार असरदार चौका। निश्चितच सरदार सर मला पाहायला मिळते की या दोन्हीदा अतिशय धोक्यानं धावा जमवल्यात। आणि आता इथं मात्र प्रश्नचिन्ह पडलाय तो समोरचा संघ गोपाळकृष्ण मालगुण संघासमोर। 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय। 2 षटकानंतर धावसंख्या आहे 3 बाद 30। षटकांचा खेळ समाप्त झाला आणि धावसंख्या पाहायला मिळते 3 बाद 30। तिसरं
आणि हाणामारीचा षटक पाहूया कशा पद्धतीच्या धावा जमवल्या जातात. भूषण समोर आहे, जर्सी नंबर 00, परंतु या सामन्याचा हिरो होऊ शकतो आणि इथं मात्र 4 धावा इथं मिळत आहेत. तो कहीं ना कहीं देखिए गेंद को रोक हाइट थोड़ी सी कम गिरी और हाइट का कम है तो होता है, आपने आर्मी में देखा होगा, लेकिन क्रिकेट में भी हाइट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. लेकिन क्रिकेट का एक इतिहास बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों. यहाँ पर 9 का इशारा और 4 रन बने हैं और मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ. क्रिकेट में कम कद वाले लोगों ने भी, कम कद वाले खिलाड़ियों ने भी बड़ा कारनामा किया है. और जिसका नाम आहे सचिन रमेश तेंडुलकर और वीरेंद्र सहवाग. ज्या पद्धतीचे झंझावात आपल्याला भारतीय क्रिकेटमध्ये पाहायला मिळाला, त्यांची उंची जवळजवळ 5.5 फुटाच्या पर्यंत होती आणि अशा फलंदाजांनी हाहाकार माजवला होता. आणि इथे मात्र भूषण देखील या सामन्यामध्ये आपला झंझावात, आपला फलंदाजीचा शंखनाद करता हुआ जिस तरह से स्कोर बढ़ता रहा है, स्कोर हो रहा है अभी तक का 42. 43 रन बने हैं और देखना होगा इसमें भूषण काफी जबरदस्त लय में नजर आ रहे हैं. लड्डू गेंदी जहां चाहे खेल सकते थे, गेंद बल्ले पर आई नहीं, डॉट गेंद जाएगी. और कभी कभी ऐसा भी होता है जब मुश्किल गेंद को चौका निकलता है और आसान से गेंद डॉट चली जाती है. वही देखने को मिला बीच मैदान में. भूषण लेफ्ट हैंड बल्लेबाज काफी सफल ओपनिंग रही है. इस बीच देखा जाए तो लेग के काफी ज्यादा बाहर वाइड का इशारा आएगा अनिकेत जी हर्षे सर की ओर से. पूरी प्रतियोगिता में क्या जबरदस्त रोल अदा किया है अनिकेत जी हर्षे सर ने अपने अंपायर द्वारा. फिर से एक बार पीछे आकर टैप किया, लेकिन गेंद जाएगी डिक्लेयर क्षेत्र में 2 रनों के लिए. एक रन से भी अंधेरों में ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते. लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज रनों के मोहताज, गेंदबाज विकेट के मोहताज, दर्शक एक हाई वोल्टेज ड्रामे के मोहताज, वो देखने को जरूर मिलेंगे. इस बार भी अच्छा बन सकता था. यही समय का खेल है जो कभी कभी पल में माशा पल में 16 हर बार रंग बदलती है. तो क्या कहेंगे सागर सर इस मैच के दरमियान? निश्चितच तिसरा षटक चालू आहे. ज्या पद्धतीची फलंदाजी प्रोजेक्टेड स्कोर कडे पाहायला गेलं तर की 60 स्कोर असंच काय तशीच घटना मैदानामध्ये घडत होती. आणि एक प्रश्न मला विचारला गेला त्या अंतिम फेरीमध्ये प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाने की आता सांग आमच्या संघाचा स्कोर किती होईल. नकळत माझ्या तोंडून ते शब्द निघाले आणि ते गोल्डन वर्ड त्या ठिकाणी पडले आणि तब्बल ते प्राइज लावलं होतं की तुझे जर शब्द बरोबर ठरले तर 500 रुपयाचं पारितोषिक तुला देण्यात येईल. तेव्हा मात्र 94 हा आकडा सांगितला होता. बरोबर समोरील संघाने 94 धावा त्या ठिकाणी भरवल्या होता. मला माहिती नाही माझी जीभ काळी आहे की नाही, परंतु जे निघणारे शब्द आहेत ते खरे ठरताना क्रिकेटच्या मैदानामध्ये पाहायला मिळत आहेत. तर शेवटचं षटक आहे, धावसंख्या अजूनही असेल 47 धावा. अच्छी गेंद थी, लेग ब्रेक गेंद थी, अभी भी मौका है. 17 रन बने तो 65 तक जा सकते हैं और विक्रांत स्ट्राइक पर है. देखना होगा उनके बल्ले से कितने ज्यादा रन बनते हैं क्योंकि ये बड़ा मुकाबला है इन दोनों के दृष्टिकोण से. फिर से एक बार फुल टॉस गेंद बन सकती थी लेकिन और पिच उसको करना चाहते थे. कहीं ना कहीं 2 लगातार बीट हुए. 9 सेकंड के बल्लेबाज आए और वो समझाते हुए कि हमें रन बनाने हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं. सपनों को साकार करने की यहाँ पर चुनौती है दोनों भी टीमों के पास. तो क्या कहेंगे सागर सर इस ओवर में? निश्चितच सर आपल्याला पाहायला मिळते की 2 चेंडू अतिरिक्त म्हणजे निर्धाव गेल्यानंतर प्रशांत भूषण आणि विक्रांत मध्ये बोलणं झालं आणि त्याच्यानंतर हा अतिरिक्त चेंडू पाहायला मिळाला. पुन्हा हा चेंडू जातोय सीमा पार. आता मात्र इरादे विक्रांतचे स्पष्ट आहेत. हे षटक आहे आणि हीच ती वेळ आहे. इथून देखील तरी चालेल मित्रांनो, परंतु खेळ अशा प्रकारे करा समोरील संघाला वाटलं पाहिजे की हा आमच्या आयुष्यात सगळ्यात मोठा आणि कठीण सामना होता आणि असाच खेळ मैदानामध्ये आपल्याला रंगताना आणि अशा प्रकारे
भूषण जातोय माघारी. सागर सर निश्चितच पहिला गडी पहिला धक्का बसतोय तो भगवतीनगर संघाला. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 52. अतिशय सुरेख असा गोलंदाजीचा मारा या अंतिम षटकामध्ये. जसं मी म्हटलं होतं की हाणामारीचे षटक आहे, पण हाणामारीच्या देखील षटकामध्ये अतिशय चतुराईनं गोलंदाजी केली जाते. गोलंदाजचा स्पीड बॉलिंग मध्ये पाहायला मिळत नाही, परंतु अतिशय योग्य टप्पा त्यानं त्यावेळी या षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. सरदार सर खुद कप्तान आए हैं, देखना होगा कप्तान वाली पारी यहाँ पर खेल पाते हैं नहीं. जिस तरीके से इंडियन कैप्टन MS धोनी किया करते थे, वो मैच फिनिशर के रूप में खेला करते थे. अब यहाँ पर ये सूरज देखेंगे कितने रन यहाँ पर बना पाते हैं अपने टीम के लिए. इस समय जरूरत भी है टीम को रनों की, और रफ्टम के काफी बाहर वाइड का इशारा निश्चित रूप से आएगा. काफी अतिरिक्त टर्न करते हुए कल के गेंदबाज ने क्या कमाल की गेंदबाजी की थी, और उसी प्रकार की गेंदबाजी यहाँ पर करने की कोशिश चलती हुई गेंदबाज द्वारा. पिछा कर खेलना चाहते थे, अंदर की तरफ आई गेंद, सूरज कुछ समझ नहीं पाए उस गेंद को, और गेंद यहाँ पर जो है मेरे दोस्तों डॉट चली जाती हुई, और 4 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ, और कहीं ना कहीं मेरी भविष्यवाणी गलत साबित होती हुई. और देखिए हर बार ऐसा होता नहीं है, और जिस प्रकार से रन संख्या बनी है 4 ओवर की समाप्ति पर 53 रन और 54 रनों पर्यंत जाऊन पोहोचतोय. 54 धावांचा आव्हान पाठक करत असताना सरदार सर मला तुम्हाला विचारायचं वाटते की धावांचा पाठलाग होईल की हे धावा रोखण्यासाठी भगवतीनगर सज्ज असेल. तर पाहिलं तर कुठेतरी प्रयत्न असेल धावा थांबवण्याचा, परंतु त्याला कशा प्रकारे साथ या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक देत आहे हे देखील पाहण्यासारखं असेल. विदेशामध्ये जाऊन आपला संघ पोहोचलाय, आपलं पूर्ण या ठिकाणी कमिटी पोहोचलेली आहे. काय सुवर्ण आयोजन आपण पाहताय. तर चलूया सामन्याकडे. और इस बीच पहली गेंद को सही नसीहत दी और गेंद पर रहेंगे 4 रन. अब की बार बल्लेबाज का बार 54 रन बनाने हैं, 50 रन दूर है. देखिए शुरुआत जब अच्छी होती है बल्लेबाज द्वारा तो कहीं ना कहीं उनके खेमे में कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाता है, और वही दिखाने की कोशिश बल्लेबाज यहां पर करते हुए. HD कैमरा जो आप देख सकते हैं, जो YouTube पर लाइव देख रहे हैं इस मैच को, उन सभी दर्शकों का मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूं. फिर से एक बार और एक चौका निकला है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, लेकिन 2 रन शॉट का इशारा, क्योंकि सामने जो है वो लक्ष्मण रेखा है. आप उसको टच करोगे तो 2 रनों का अपहरण होगा ही होगा. इस प्रतियोगिता में कुछ नियम रखे गए हैं. गेंद जो है डिक्लेयर क्षेत्र में चली गई, ऐसा हमारे लाइनमैन की ओर से आता हुआ, और 2 रन यहां पर जुड़ते हुए स्कोरबोर्ड में. कहीं ना कहीं इस रन को जल्द से जल्द पार करने की कोशिश करेंगे, और इस प्रतियोगिता में कंपलसरी चेस ये नियम है. और एक खूबसूरत स्ट्रोक निकलता हुआ बल्लेबाज से सागर सर देखना होगा किस तरीके से आने वाली गेंदों का मुकाबला करते हैं. जिस तरह से आगाज किया है शैलेश ने, जिस तरह से शंखनाद किया है, 2 चौकार आपल्याला या सामन्यामध्ये पाहायला मिळत आहेत, आणि धावसंख्या पोहोचते 10 वरती. निश्चितच प्रयत्न असणार फलंदाजाचा, जितक्या धावा जितक्या फटाफट जमवता येतील तितक्या पुन्हा एकदा हा जोरदार प्रहार. 4 धावा पाहायला मिळतात. धावसंख्या 14 वरती 54 धावांचा पाठलाग करत असताना निश्चितच एक जोरदार सुरुवात
एक म्हणता येईल की घणाघाती हल्ला शैलेशचा पाहायला मिळतोय सरदार सर. बरोबर आहे. जास्तीत जास्त धावा पहिल्या षटकामध्ये बनवण्याचा प्रयत्न असेल फलंदाजाचा आणि उर्वरित चेंडूवरती सहजरित्या या सामन्यावरती विजय प्राप्त करण्याचा प्रयत्न असेल. परंतु जोपर्यंत मैदानामध्ये विजय आपण प्राप्त करत नाही तोपर्यंत आपण सांगू शकत नाही या सामन्यामध्ये आपण विजयी झालोय. तर पाहूया, क्रिकेट हा अनिश्चिततेने नटलेला खेळ आहे मित्रांनो. त्यामध्ये काहीही होऊ शकतं. जिथे 6 चेंडूवरती 24 धावा बनताना पाहायला मिळाला तिथे 6 चेंडूवरती 6 धावा देखील थांबवण्यामध्ये यशस्वी झालेले आहेत. गांधीवडा संघाने ही किमया या स्पर्धेमध्ये केलेली आहे. मला वाटतं परत एकदा ते उपांत्य फेरीमध्ये मिळणार का हे देखील पाहण्यासारखं असेल. चांगला फटका होता, तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण मैदानामध्ये पाहायला मिळतं. इस बीच सुर्खी अगली गेंद करने के लिए जरूर सज्ज होते लेकिन ओवर की समाप्ति यहाँ पर होते हुए और रन संख्या कुल मिलाकर पहली ओवर की समाप्ति पर बनते हुए 14 रन बने हैं तो 40 रन दूर है. 18 गेंदे 40 रन 10 चौवे लगाने होंगे. कुल मिलाकर 13.30 की एवरेज से रन बनाने होंगे और ये औसत अंडर में थोड़ा सा कम समझा जाता है लेकिन नामुमकिन नहीं है. इसीलिए कहा जाता है मेरे दोस्तों, मैं कहता हूं, हर बार कहता हूं, जिंदगी में मुश्किल ऐसा कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं. अरे सच्चे दिल से गजानन महाराज से मांग कर तो देखो, सितारे भी अपनी जगह तोड़ देते हैं. और वही हुआ यहाँ पर होता हुआ और बीच मैदान में यहाँ पर दिखता हुआ कि किस तरीके से खेल होता हुआ. वाइड का इशारा आता हुआ अनिकेत जी हर्षेसर की ओर से विक्रांत, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया है. इस समय क्या गेंदबाजी में अपने टीम को फिर से एक बार वापस लाएंगे. अगर 8-10 रन का भी ओवर करते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी उनकी टीम के लिए और वो इस प्रकार का कारनामा कर सकते हैं. लेकिन स्ट्राइक पर भी अच्छे बल्लेबाज है. एक अच्छे बल्लेबाज और एक अच्छे गेंदबाज के बीच में चलता हुआ एक बहुत ही जबरदस्त मुकाबला. इस बीच ऑफ स्टंप के काफी बाहर अनिकेत जी हर्षेसर, इनका वाइड का इशारा आता हुआ. कुल मिलाकर रन संख्या बनेगी इस 1 रन की मदद से 16 रन बने हैं. अगली गेंद करेंगे विक्रांत. काफी रफ्तार भरी गेंद जरूर कर रहे हैं लेकिन लाइन से भटक रहे. फुल टॉस गेंद थी सीधा फील्डर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं. बहुत ही शानदार क्रिकेट चलती हुई काफी शांत किस्म से बल्लेबाजी चल रही. पहली ओवर में रन बने थे 14 लेकिन दूसरी ओवर में अब तक देखा जाए तो सिर्फ 2 ही रन बने हैं. विक्रांत गेंदबाजी मार्ग पर राइट आर्म अराउंड विकेट से गेंदबाजी करने के लिए सज्ज होते हुए अच्छी गेंद थी, परफेक्ट क्योर कर रहा. ओहो क्या कमाल की गेंद थी. कहीं ना कहीं पहली 2 गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की, फिर पटरी पर आए, फिर ब्लॉक होल में गेंद की. यही चतुराई होती है गेंदबाज की, जो गलतियों को भाप लेना चाहते बल्लेबाज की और उसी के अनुरूप गेंदबाजी करना चाहते. इस बार अच्छी गेंद, सही नसीहत, गेंदबाजी और यहां पर 4 रन मिलेंगे बल्लेबाज को. जर्सी का नंबर भी 4, बल्लेबाज का बार, अब की बार चौकार. निश्चितच सरदार सर, ज्या पद्धतीची फलंदाजी नितेशच्या बॅट मधनं केली जाते, ऑल बाळगोपाळ कृष्ण संघ मालगुण आता पद्धतीनं ज्या पद्धतीची फलंदाजी करताना दिसतोय. भगवतीनगर संघासमोर आव्हान आहे गोलंदाजीचं की कशा पद्धतीची गोलंदाजी या दोन्ही फलंदाजांना करायची आहे. ज्या पद्धतीनं हा सामना रंगतोय, पुन्हा एकदा हा जोरदार प्रहार, 4 रन. आणि निश्चितच दोन्ही फलंदाजांना यांचे इरादे स्पष्ट केल्यात या सामन्यामध्ये. ज्या पद्धतीनं प्रत्येक संघ जो इथे भिडणार आहे तो या संघाचा, या स्पर्धेचा महाअंतिम विजेता बनण्याचा प्रयत्न करणार आहे. ज्याच्यासाठी ही लढत चालू आहे, महाविजेता या संघाचा, या स्पर्धेचा कोण असणार आहे पाहूया. काही क्षणातच त्याची देखील आपण उत्सुकतेने वाट पाहणार आहोत. पुन्हा एकदा विक्रांत सज्ज आहे, फलंदाज सज्ज आहे. चांगला फटका परंतु सरळ जातो क्षेत्ररक्षकाच्या हातात. धावसंख्या पाहायला मिळते धावफलकावरती बिनबाद 24. पुन्हा एकदा विक्रांत सज्ज आहे, समोर आहे फलंदाज नितेश. पाहूया कशा बच्चा खेळ पुढे रंगतोय. चांगला चेंडू ब्लॉक होल मध्ये सरळ जातो क्षेत्ररक्षकाच्या हातात, परंतु फलंदाजांबरोबर पंचांचा निर्णय येतोय नो बॉलचा. एक अवांतर धावेनं धावसंख्येमध्ये भर पडते. धावसंख्या होते 25. स्पर्धेचा नियम समजून घ्या आणि निश्चितच या स्पर्धेमध्ये ज्या पद्धतीचं नियोजन केलं गेलंय, ज्या स्पर्धेमध्ये नियम लावले गेले आहेत, हे स्पर्धेचे नियम निश्चितच अनिकेत जी हर्षे यांना या सामन्यांसाठी, या स्पर्धेसाठी श्रेय जात आहे. निश्चितच सरदार सर, जरूर जरूर. देखिए जिंदगी भी एक जो है इसे जब नियमों में हम चलेंगे तो सफल रहेगी, लेकिन नियमों का उल्लंघन करेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा. तो आखिरी गेंद पर चौका निकलता हुआ और इस चौके की मदद से रन संख्या बढ़ेगी. 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 29 रन बने हैं. जीतने के लिए अभी भी चाहिए मेरे दोस्तों 25 रन बनाने हैं. 12 गेंदे 25 रन, ये कहानी इस मैच की. थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे.
निश्चितच सरदार सर, ज्या पद्धतीचा सामना आपल्याला पाहिजे होता तोच सामन्याचा थरार आपण या सामन्यामध्ये निश्चितच अनुभवू शकतो. दोन्ही संघ आपली ताकद, आपली तुल्यबळ जी ताकद आहे ती दाखवण्याचा प्रयत्न इथे दोन्ही संघ करताना दिसत आहेत. 12 चेंडू शिल्लक आहे आणि विजयासाठी अजूनही 25 धावांची आवश्यकता है. तो 25 रन बनाने मैच खत्म नहीं हुआ है. 50-50% चांसेस है दोनों भी टीमों के पास है. देखना होगा कौन सी टीम यहाँ पर बाजी मारती है. पीछे आकर यहाँ पर टैप किया है विक्रांत, गेंद के नीचे आना चाहते हैं लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी. 4 रनों के लिए शैलेश स्ट्राइक के ऊपर है जो आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए. और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ वो मैच देखने का क्या मजा जो मैच पहले से ही फिक्स हो. अरे मैच खेलने का मजा और देखने का मजा तभी आता है जहां पर हारने का रिस्क हो. यहाँ पर हारने का रिस्क दोनों भी टीमों के पास है. यहाँ पर जीतने का रिस्क लेना चाहते हैं दोनों भी खिलाड़ी. पहले चौका खाने के बाद जिस तरीके से कमबैक किया है सागर सर, ये काबिल तारीफ है. कहीं ना कहीं बताते हुए कि हम इस मैच में आएंगे. यानी कि 10 गेंदे हैं, अभी भी 21 रनों की जरूरत है. ओह, ये निर्णायक रन हो सकते हैं क्योंकि ये रन बहुत ही ज्यादा कीमती थे. सीधे बल्ले से खेला और रन को बटोरा. रन संख्या कुल मिलाकर बनेगी इसे 4 रन की मदद से 37 रन बने हैं. अभी भी 17 रनों की जरूरत है. सेकंड लास्ट ओवर चलता हुआ सागर सर, कितने रन आएंगे और इस ओवर में? आता मात्र अवांतर धाव निश्चितच याच षटकामध्ये प्रहार करण्याचा प्रयत्न शैलेश करतोय, कारण त्याला माहिती आहे शेवटच्या षटकापर्यंत हा सामना न्यायचा नसेल तर याच, परंतु अतिशय चांगला कमबॅक गोलंदाजांकडनं केलं तर सूरज गोलंदाजी करतोय आणि या सामन्याचं निर्णायक षटक सरदार सर मला म्हणावं असं वाटतंय. निश्चितच काय गोलंदाजी मैदानामध्ये रंगले. टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये वेध घेतो चेंडू आणि फलंदाजाला कुठेतरी जखडून ठेवले. आता मात्र या चेंडूवरती 2 धावांसाठी चेंडू जातो डिक्लेर क्षेत्रामध्ये. एक धावा या ठिकाणी वाचवण्याचा प्रयत्न मैदानामध्ये होताना पाहायला मिळतोय आणि ज्या पद्धतीची गोलंदाजी या ठिकाणी करतोय गोलंदाज अप्रतिम आपल्या संघाला सामन्यामध्ये आणण्याचं कार्य करतोय. फिर से एक बार गेंदबाजी काफी शानदार तरीके से चलती हुई, काफी लोग यूट्यूब के माध्यम से इस मैच को देख रहे हैं. फुलटॉस गेंद थी और बनी और विकेट बनी. वाह भाई वाह, पहिली सफलता मिळते ती भगवतीनगर संघाला आणि ज्या पद्धतीनं ज्या संघानं कमबॅक करताना दिसतोय, मला वाटतं हे षटक चालू आहे आणि मला तिसऱ्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. तिसऱ्या षटकानंतर धावसंख्या पाहायला मिळते 40, म्हणजे उरले चेंडू 6 आणि विजयासाठी 14 धावांची आवश्यकता आहे. तो मैंने पहले ही कहा था सागर सर, जितना आसान ये मैच लग रहा है उतना आसान नहीं है. दोनों भी टीमें टॉप है, टॉप मुकाबला होगा. अब चाहिए 6 गेंदे 14 रन. यहाँ पर जो दर्शक मौजूद है उनसे कहना चाहूंगा, अगर आपको मैच अच्छा लगा है तो जोरदार ताली होनी चाहिए इस मैच के लिए. 6 चेंडू आणि मैदानामध्ये 14 धावांची आवश्यकता. ओहो सागर सर, कितने गेंदे लगेगी चेस करने को, या इस रन को चेस किया जाएगा या नहीं? 6 गेंदे 14 रन. निश्चितच 6व्या चेंडू पर्यंत सामना जाणार आहे यात काही शंका नाही आहे. चेंडू लेग स्टिकच्या खूपच बाहेर वाईट धावेनं, म्हणजे अवांतर धावेनं कंपल्सरी चेस आहे. अवांतर धावेने या षटकाची सुरुवात झाली. कंपल्सरी जर सामना जिंकायचा झाला तर चेस हे करावेच लागणार आहेत. पुन्हा एकदा हा चेंडू चांगला कमबॅक, गोलंदाजाचा चेंडू जातोय निर्धाव, म्हणजे उर्वरित चेंडू मध्ये विजयासाठी 13 धावांची आवश्यकता है. हालांकि देखा जाए तो ये ऐसा ही ड्रेस कोड कुछ 1999, 2003 और 2007 को ऑस्ट्रेलिया का था, जिसके जर्सी के ऊपर उन्होंने लगातार 3 वर्ल्ड कप अपने नाम किए, जिसके कप्तान थे मुझे लगता है रिकी पॉन्टिंग. तो यहाँ पर क्या इसी जर्सी के साथ जीत अर्जित करेंगे, ये भी देखने वाली बात रहेगी. 2003 को इंडिया को जीतने का मौका था, सौरव गांगुली कप्तान थे, लेकिन चंद गलतियां हुई जिसकी वजह से हमने उस वर्ल्ड कप को नहीं जीता. लेकिन उसके बाद 2011 में MS धोनी की कप्तानशिप में हमने वर्ल्ड कप जीता. लेकिन यहां पर ये ट्रॉफी किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं है. मैच कुछ अलग अलग रंग बदलता हुआ गिरगिट की तरह इधर उधर निकलता हुआ. रन संख्या कुल मिलाकर बनेगी इसे 4 रन की मदद से मेरे दोस्तों 45 रन बने हैं. 9 रनों की अभी भी जरूरत है. गेंदे कितनी शेष है? 3 चेंडू आणि मैदानामध्ये 9 धावांची आवश्यकता. ज्या पद्धतीने YCC पावस आणि तुळजा भवन यांच्यामध्ये रंगलेला तो सामना होता, तशाच प्रकारे सामना मैदानामध्ये रंगलाय. 3 चेंडू 9 धावा.
3 गेंदे 9 रन. निश्चितच सरदार सर हा चेंडू जातोय सीमारेषा पार 4 धावांसाठी आणि आता देखील सूत्र या बदलतं होतं. 2 चेंडू विजयासाठी 5 धावांची आवश्यकता. हा निर्णायक चेंडू. जरूर 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 मैंने पहले कहा मैच तगड़ा होने वाला है, असरदार होने वाला है. देखना होगा. 2 गेंदे 5 रन, 2 गेंदे 5 रन. चार धावा अब की बार बल्लेबाज का बार. थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे. डीजे वाले बाबू तेरा गाना रुका दे. थैंक यू डीजे. मुझे लगता है डीजे वाले बाबू भी काफी उत्साहित है इस मैच को देखते हुए. डीजे वाले बाबू तेरा गाना रुका दे. थँक यू सो मच. थँक यू थँक यू थँक यू थँक यू. या स्पर्धेचा एक नियम आहे, कंपल्सरी चेस असेल शेवटच्या चेंडूवरती एकदा. थँक यू डीजे, थँक यू डीजे, थँक यू डीजे. एक गेंद 1 रन, गोली 1, आरोपी 1. देखना होगा क्या इनकाउंटर होगा, क्या यहाँ पर इस मैच में कौन जीतेगा. 1 गेंद 1 रन की जरूरत है. कहीं ना कहीं ये 1 रन भी किसी सेंचुरी से कम नहीं है, क्योंकि हाँ कंपल्सरी चेस है, टाई पर सुपर ओवर नहीं है. यहाँ पर एक गलती करोगे तो प्रतियोगिता से बाहर जाओगे. 1 रन बनाए बल्लेबाज सुपरस्टार, 1 गेंद को सेफ निकाला गेंदबाज सुपरस्टार, क्योंकि अगले मैच में खेलने का आपको मौका मिलेगा. इसीलिए मैं कहता हूं, हर बार कहता हूं, बार बार कहता हूं, जीत उसी की होती है जिसके सपनों में जान होती है. अरे पंख होने से कुछ नहीं होता, मजबूत इरादों से उड़ान होती है. हाई वोल्टेज ड्रामा इस मैच में जीता है. विजेता संघ ठरलाय ऑल भगवती नगर. मालगुण संघाला 4 चित्त करत सामना जिंकलाय तो ऑल भगवती नगर संघानं.